हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष दें, बरकत दें। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आइए परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि जो दान होता है, ऑफरिंग्स होती हैं, ये दान कैसे हमारे जीवन में आशीष को लेके आता है। प्रेरितों के काम की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 4थी आयत, यहाँ पे ऐसा लिखा है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक भक्त था। वो परमेश्वर से डरता था और बराबर जो है वो दान देता था, प्रार्थनाएं करता था और दान देता था। वो प्रार्थनाएं तो करता था, मगर प्रार्थना करने के साथ साथ उसकी एक हैबिट थी, एक आदत थी कि वो दान देता था, बराबर दान देता था। तो परमेश्वर का वचन में बताता है कि कुरनेलियुस जो भी प्रार्थनाएं करता था उसका उत्तर बहुत जल्दी आता था। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को उत्तर बहुत जल्दी देते थे। बाइबल में बताती है कि परमेश्वर का एक और भक्त था जिसका नाम था डैनियल। डैनियल प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना का जो उत्तर है वो 21 दिन में आता है। उसकी प्रार्थना का उत्तर भी एक स्वर्गदूत लेके आता है, मगर उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में 21 दिन लगते हैं। जबकि कुरनेलियुस जो प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना का उत्तर 4 दिन में ही आ जाता है। कैसे? बाइबल इसका कारण बताती है। इसका कारण ये है कि कुरनेलियुस जो था वो प्रार्थना करता था, मगर प्रार्थना करने के साथ साथ वो दान भी देता था, बराबर जो है वो दान देता था। आज कई लोग जो हैं वो प्रार्थना तो करते हैं मगर दान नहीं देते, किसी को पैसा नहीं देना चाहते, कोई खाने की वस्तु नहीं देना चाहते, कपड़े नहीं देना चाहते, किसी की मदद नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग जो हैं वो प्रार्थनाएं तो करते हैं मगर उनकी प्रार्थना का उत्तर काफ़ी लेट आता है, काफ़ी देर से आता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं मगर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में कुछ ना कुछ बाधा आती है, कुछ रुकावट आती है। ऐसे लोग जो दान नहीं देते, ऑफरिंग नहीं देते, अपना टाइट नहीं देते, उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं कमी रहती है, किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है और वो किसी न किसी घटी में रहते हैं। मगर वो लोग जो प्रार्थना करते हैं, मगर प्रार्थना करने के साथ साथ दान भी देते हैं, जैसे कुरनेलियुस करता था, तो उन लोगों की प्रार्थना का उत्तर जो है वो तुरंत आता है। हालेलुया। ऐसा बाइबल में बताती है। नीति वचन की किताब में लिखा है कि उदार प्राणी जो होता है वो हिष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया। उदार प्राणी वो होता है जो दूसरों को दिल खोल के देता है। किसी पास्टर को, किसी प्रॉफिट को, किसी प्रचारक को जब उन्हें कोई घटी होती है, उन्हें पैसे देता है, रुपए देता है, उनको ऑफरिंग देता है, टाइट देता है। परमेश्वर के लोगों की, पवित्र लोगों की मदद जो लोग करते हैं, परमेश्वर उनकी मदद करते हैं और परमेश्वर भी उनकी प्रार्थना को उत्तर तुरंत देते हैं। जैसे कि कुरनेलियुस जो था उसकी प्रार्थना को उत्तर तुरंत आता था। क्यों? क्योंकि वो लगातार प्रार्थना करता था और लगातार दान देता था। और स्वर्गदूत कहता है कि हे कुरनेलियुस, तेरी जो प्रार्थना है और तेरे जो दान है वो परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। तो खाली प्रार्थनाएं नहीं, उसके जो दान थे उन दानों को भी ले जाके जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर के सामने रख देते हैं और परमेश्वर उसको स्मरण करते हैं। हालेलुया। सिर्फ 4 दिन के अंदर जो है उसकी प्रार्थना का उत्तर आ जाता है। अगर आज आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपको खाली प्रार्थना नहीं करनी, आपको दान भी देना है, परमेश्वर के लोगों की मदद करनी है। वो पास्टर, प्रॉफिट, प्रचारक जो कि सच्चाई से सेवा कर रहे हैं, आपको उन्हें कुछ कुछ ऑफरिंग भी देनी है, दान भी देने हैं, अपने चर्च में अपना टाइट भी देना है। तो परमेश्वर जो है वो तुरंत आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। बाइबल में बताती है रोमियो की किताब में कि जो पौलुस जो था वो यरूशलेम की तरफ जाता है और वो क्या करने जाता है? वो कहता है कि वहाँ यरूशलेम में कुछ लोग हैं जिनको पैसों की घटी है, वो कंगाल, पवित्र लोग तो हैं मगर वो कंगाल हैं, इस समय उनके पास पैसे नहीं है। तो जो परमेश्वर को मानने वाले और पवित्र लोग थे वो पैसे देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, दान देते हैं और पौलुस सभी पैसों को इकट्ठा करके अपने हाथ में लेता है और वो यरूशलेम की ओर जाता है। वो कहता है कि वो लोग जो पवित्र हैं, जो घटी में है, कंगालपन में, मैं जाके उनको ये पैसे दूंगा, ऑफरिंग दूंगा और उनको ये धन दूंगा, उससे उनकी जो घटी है वो दूर हो जाएगी। हालेलुया। तो पौलुस जो है वो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवक था, मगर वो ये नहीं कहता था कि सारा पैसा मुझे दे दो। वो खुद भी पैसा और धन ले जाके जो है पवित्र लोगों को देता था, उनकी मदद करता था, सहायता करता था। आज जब आप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के साथ साथ दान भी देंगे तो परमेश्वर जो है वो तुरंत आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे, आपके रुके हुए काम बनेंगे और परमेश्वर अपनी आशीषों को आपके ऊपर उंडेलेंगे। ऐसा ही परमेश्वर का वचन बताता है। तो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज ये मांगे कि परमेश्वर जो है वो हमें दान देने का भी हृदय प्रदान करे। प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आता हूँ पिता परमेश्वर जी। इस समय जितना भी लोग मुझे देख रहे हैं, इन लोगों को छू लीजिए पिता परमेश्वर जी ने ब्लेस करे। प्रभु यीशु, हर एक देखने वालों को, सुनने वालों को ब्लेस करे प्रभु। इनके हृदय को खोल दीजिए पिता परमेश्वर जी की ये अपने हाथों को बढ़ा के दान दें और ये प्रार्थनाएं करें और प्रार्थना करने के साथ साथ ये दान भी दें। पवित्र लोगों को दान दें, पवित्र लोगों की जो घटी है उसे दूर करें, अपने पैसे को, अपने दान को निकालें और पूरे हृदय से दें। और पिता परमेश्वर जी, जैसे आपने कुरनेलियुस की प्रार्थना को सुना और 4 दिन में उसकी प्रार्थना को उत्तर आया,
क्योंकि आपने उसकी प्रार्थनाओं को, उसके दानों को स्मरण किया था। ऐसे ही जो लोग दान देते हैं, अपने रुपयों को, धन को निकालते हैं, पैसों को निकालते हैं और आपके कामों के लिए देते हैं, आप इनको भी स्मरण करें प्रभु यीशु मसीह। इनकी प्रार्थनाओं को और इनके दानों को स्मरण करें और प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे पिता परमेश्वर जी। मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ प्रभु, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको छू लीजिए प्रभु यीशु मसीह, छू लीजिए पिताजी। इन सबको भी दान देने का हृदय प्रदान करें और प्रभु इन्हें ये सिखाएं कि पिता परमेश्वर जी इन्हें दान देना है और आपसे कैसे आशीष को लेना है, क्योंकि यही आपके राज्य का नियम है कि जो मनुष्य बोता है वही वो काटेगा। जो कुछ भी ये बोते हैं उसका 100 गुना इन्हें वापस मिल सके। प्रभु आप इन्हें बोना सिखाएं और इन्हें आशीष को पाना भी सिखाएं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।